बच्चों नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस की सीरीज में हम 3 टेंसेस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल टेंस में हमने बात करी थी कि हेल्पिंग वर्ब डू डज होते थे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, और सिंपल सेंटेंसेस में जब नाउन सिंगुलर होता था तो हम उसके साथ मेन वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करते थे। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कोई काम या गतिविधि की हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते थे। जब हम बात कर रहे थे तो वो कार्य हो रहा होता था। उसमें हमने इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब की बात करी थी और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात करी थी। उसके बाद हमने परफेक्ट पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव थी और हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे। उसके बाद आज चौथा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उससे पहले पढ़ेंगे इसका यूसेज हम कब करते हैं। तो जब कोई कार्य कुछ समय पहले, मतलब भूतकाल में, पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, राइट। तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, राइट। तो ये कार्य भूतकाल में, मतलब 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी चल रहा है। तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन होगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, जो सेम हम कंटीन्यूअस में भी यूज कर रहे थे। सो मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सो हम बनाएंगे आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स, और आई हैव बीन रीडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, दोनों ही ठीक है। अब इसमें सिंस और फॉर की बहुत बड़ी डिबेट होती है, उसमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक हमें आगे एग्जाम्पल देखना हो तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 5 years, राइट। तो हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, तो ये पिछले 5 साल की वर्ड है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और कर रहा हूँ, मतलब अभी भी उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, वो अभी भी काम कर रहा है। तो आई हैव बीन वर्किंग, हैव बीन, हैज बीन, क्योंकि आई है, आई को हमने कल भी पढ़ा था, आई के साथ हैव यूज करते हैं। आई हैव बीन, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब होगी वर्क, और उसकी हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 5 years। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इंडिया हैज बीन स्पिरिचुअली रिच, यहाँ पे टाइपो है, फॉर मिलेनिया। अब हम इसमें मिलेनिया मतलब है कि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, हम हजारों सालों की बात करते हैं, राइट। तो इसमें भी हमने स्पिरिचुअली रिच होने की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली रिच होने की बात पास्ट से कर रहे हैं कि मिलेनिया से इंडिया स्पिरिचुअली रिच रहा है और अभी भी है। हैज बीन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम ये उस सेंटेंस में हिडन होता है मैसेज की अभी भी कंटिन्यूअस है, राइट। तो इंडिया हैज बीन स्पिरिचुअली रिच फॉर मिलेनिया। फॉर मिलेनिया एक कीवर्ड हो गया, हम कहते हैं कि वो पास्ट में शुरू हुआ था, राइट। तो एक मिलेनिया से चलता आ रहा है। अब हैज बीन, हैव बीन, अब इसमें हम, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ टेंस है। अगर आपने पकड़ा हो तो इसमें आप पकड़ सकते थे कि हैज बीन के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ है, राइट। इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज करा था। तो ऐसे केसेस में जहां जहां हैज बीन, हैव बीन आ रहा हो बट उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, दैट इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वो कौन से तरह का टेंस है? क्योंकि हैज बीन तो इसमें आ रहा है, हमने बात करी थी हैज बीन हेल्पिंग वर्ब जब यूज होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंग्लिश असाइनमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो मैं कुछ अभी मैं काफी देर से इंग्लिश असाइनमेंट पे बात कर रहा हूँ। मतलब आप, एक फ्रेंड आपका है, आपसे पूछता है कि यार तो आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंग्लिश असाइनमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मैं काफी देर से इस असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। सिंस और फोर की बात कर लेते हैं। तो इसमें इजी करने के लिए मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जब देखो टाइम तो आ ही रहा है इन दोनों केसेस में, सिंस चाहे हमें सिंस यूज करना हो चाहे हमें फोर यूज करना हो, राइट। अब टाइम पे डिपेंड करेगा कि टाइम जब आ रहा है तो उसने शुरू का टाइम दिया है जब
काम शुरू हुआ था, या वो नंबर ऑफ पीरियड बता रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने वो अमाउंट बता रहा है कि कितने घंटे से काम कर रहा है, ये बता रहा है, या कब उसने शुरू करा था, ये बता रहा है, राइट? उसके हिसाब से हम फोर और सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस का देख लेते हैं, जब कार्य के शुरू होने का उल्लेख हो, मतलब जब कार्य शुरू हुआ था, उससे हम कहते हैं सिंस मॉर्निंग माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट वी आर वेटिंग। तो आपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आप बोलो कि नो हमारे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग इसमें कीवर्ड है, राइट? अब इसमें शुरू होने का उल्लेख है कि सुबह से वो काम कर रही है, राइट? तो इसलिए हम सिंस यूज करेंगे, ना कि फॉर, क्योंकि उसने बिगनिंग पीरियड दे दिया है। एंड माय मदर सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन अगेन हेल्पिंग वर्ब, कुक मेन वर्ब हो गई, उसके आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे कुकिंग, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर द गेस्ट अदर वर्ड्स हो गए, एंड दूसरा सेंटेंस ये लिंक सेंटेंस होगा, वी आर वेटिंग। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस को और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दूसरे सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को कैसे अटैच कर सकते हैं। सिंस मॉर्निंग माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट वी आर वेटिंग, ठीक है? दूसरा एग्जांपल हो देखते हैं, सिंस इंडिपेंडेंस। अब इसमें देखो यहाँ कीवर्ड है, उसने टाइम दिया है कब से। हमने बात करी थी कि जब कोई काम के शुरू होने का उल्लेख हो तो हम सिंस यूज करेंगे। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस, सो इट शुड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूसेज क्या हो सकता है? एक तो हमने बात कर ली कि जब किसी कार्य के शुरू होने का उल्लेख हो तो हम सिंस यूज करेंगे, और दूसरा इसका यूसेज होता है जब भी हम कोई टाइम क्लॉक में या कैलेंडर में स्पॉट कर सकते हैं, कि हम 8 बजे की बात करें, तो आप सोचोगे 8 बजे को हम क्लॉक में स्पॉट कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, 8 बजेंगे तो हम देख सकते हैं क्लॉक में। कैलेंडर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, वो कैलेंडर में यूज़ करते हैं। कोई नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ, नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, कोई ईयर हो गया 2007, 2008, राइट? वो हम कैलेंडर में देख सकते हैं। 1000 साल का कैलेंडर भी हमारे पास है, नो, सिंस बिगिनिंग हमारे पास कैलेंडर है, तो कोई भी चीज़ हम कैलेंडर और क्लॉक में स्पॉट कर सकते हैं, उस केस में भी हम सिंस यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। Since Diwali, the weather has been quite good, right? तो दिवाली से मौसम काफी ठंडा रहा है। Since Diwali, the weather has been quite cold. Since childhood, I have been doing fast every Tuesday. बचपन से हर मंगलवार को मैं व्रत रखता हूँ। So, since childhood, I have been doing fast every Tuesday. Since childhood इसमें कीवर्ड है। तो अब सिंस चाइल्डहुड आ जाए, सिंस एडोलसेंट आ जाए, तो कोई भी लाइफ की स्टेज हो, राइट? उसके लिए भी हम सिंस यूज करते हैं, और बाकी सारे केसेस में हम फोर यूज करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था, फॉर लास्ट 5 years आई हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी, राइट? ठीक है। अब हमने एक चीज रह गई, हमने हैज बीन और हैव बीन की बात करी थी कि हैज बीन हैव बीन इंडिपेंडेंटली किसी सेंटेंस में आती है, उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही होती है, तो वो कौन सा टेंस होता है? तो वो हमने जो टेंस कल पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट, हमने वहां पे इसलिए नहीं पढ़ा था ताकि यहाँ पे आके कंफ्यूजन ना हो, वो उस टेंस का सेंटेंस होता है। कैसे? अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आपने कहा कि यार खेलने चलना है, लेकिन 2 घंटे बाद हम खेलने चलेंगे, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, राइट? अब 2 घंटे बाद वो आते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि यार ऑलरेडी 2 घंटे हो गए हैं, पहले से 2 घंटे हो गए हैं, जो जिसके लिए तुमने बोला था, अब चलते हैं, राइट? तो वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे, इट हैज ऑलरेडी बीन 2 आवर्स। अब देखो, इसमें हैज आ रहा है और बीन आ रहा है, तो एक सिंगल लुक में सेंटेंस लगता है कि हैज बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बट इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है। ये यहाँ पे पकड़ने वाली बात है। अब आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। अब ये फिर बीन क्या है? तो हम कहेंगे ये बीन जो है, ये हैज बीन का पार्ट नहीं है। हैज तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बीन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब अगर बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? तो ये थोड़ा स्पेशल केसेस के बारे में हम आगे एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, बस अभी के लिए इतना जान लीजिए। बी इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इट हैज ऑलरेडी बीन, और बी मीन्स होता है होना, राइट?
तो इट हैज ऑलरेडी बीन 2 आवर्स विच यू आस्क्ड फॉर, वो आगे लगा सकते हैं, जो आपने मांगे थे। तो हमने क्या सीखा, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, जब सेंटेंस में हैज बीन आए या फिर बीन का यूज हो बिना मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, वो मे बी परफेक्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो परफेक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट ऑल माई लाइफ। ठीक है, अब इसमें भी देखो हैज बीन यूज हो रहा है, राइट, बट इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो अगेन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होगा, और ये बी की थर्ड फॉर्म है। अभी के लिए बता देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। आप कहेंगे वो तो हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप अभी जितना आप पढ़ रहे हैं उसको ही आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको भी नॉलेज को काफी साउंड कर लीजिए, ताकि हम बाद में जब नई टॉपिक इंट्रोड्यूस करें सेम लाइन में, तो आप कंफ्यूज ना हो दोनों के बीच में, राइट। तो बीन का हमने यहाँ पे यूसेज पढ़ लिया है, एक और देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, आप कभी भी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, राइट। इसमें भी हम बीन का जो यूज कर रहे हैं वो बी की थर्ड फॉर्म है, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश करो, आप सोचने की कोशिश करो कि इन वर्ड्स का यूज करके या नए वर्ड्स का यूज करके बीन की थर्ड फॉर्म को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और जो हमने आज टेंस पढ़ा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। आप उसका असाइनमेंट भी आपको सबमिट करेंगे। आज से हम एक चीज और नई शुरू कर रहे हैं, वर्ड्स ऑफ द डे। तो आई थॉट आप तो सबमिट कर नहीं रहे हो अपने वर्ड्स को, तो आई विल स्टार्ट विद सिंगल वर्ड। तो हम एक एक वर्ड रोजाना इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वर्ड है ऑफेंड, OFFEND। हिंदी में इसका मीनिंग होता है चोट पहुंचाना, टू हर्ट समबडी, टू हर्ट समवन, राइट। तो एक पहला इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू बट आई डिडंट मीन इट। तो मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, राइट, आपको उसको बुरा लग गया, तो लेकिन आपने जो बात कही आपका मतलब नहीं था, आपका इंटेंशन नहीं था, आपका इरादा नहीं था उसको चोट पहुंचाने का, उसको बुरा लगवाने का, राइट। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू बट आई डिडंट मीन इट। अगर आपको बुरा लगा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था। आप इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू और एनीबडी एल्स। यहाँ तक सेम सेंटेंस, राइट, सेम मीनिंग दे रहा है। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू और एनीबडी एल्स। और हमने पहले सेंटेंस में कैसे यूज करा था, हमने इसको एंड में यूज करा था, आई डिडंट मीन इट। आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू बट आई डिडंट मीन इट, इसको हमने शुरू में यूज कर लिया है इस वाले दूसरे सेंटेंस में। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू और एनीबडी एल्स इन द क्लास, राइट। तो हम सेम वर्ड को यूज करके सेम नो टेंस की सेंटेंस को यूज करके हम देख रहे हैं कि उनको हम कैसे कैसे उनको जोड़ तोड़ सकते हैं, उनके साथ हम कैसे खेल सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे ही सेंटेंस इधर उधर बनाओगे तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बनाने में इजी रहेगा। तो अब देखो हम इट के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे यूज करा है आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करा है, राइट। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, और हम सेम सेंटेंस यूज कर रहे हैं। पहला सेंटेंस देखिए, बट आई डिडंट मीन इट, राइट। मीन टू ऑफेंड यू और डिडंट मीन इट, हमने इट यूज करा है। तो ये प्रोनाउन का एक रूल होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर कोई चीज का उल्लेख सेम सेंटेंस में या सेम पैराग्राफ में पहले आपने कर दिया है, तो उसको दोबारा यूज नहीं करते, राइट। वो नाउन भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, he is a good student as well, right। मोहन is a good boy, he is a good student as well। अब हमने मोहन की ही बात हम दूसरे सेंटेंस में करेंगे, he is a good boy, हम ये नहीं कहेंगे मोहन is a good boy, मोहन is a good student as well, no, वो ग्रामेटिकली गलत होगा। तो मोहन की जगह हम he यूज करेंगे, राइट। इसी तरह I'm sorry to I'm sorry if I offended you but I didn't mean it। अब हम इसको बनाते हैं but I didn't mean to offend you, right। तो गलत हो जाता, यू आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे क्योंकि हम पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तीसरा एग्जाम लेते हैं। डोंट वरी, नॉट ऑफेंडेड एनीबॉडी or anyone in yesterday's class with the controversial lecture topic, right? तो इसके बारे में ये हमने सेंटेंस लिया कि ताकि हमें दो तीन इसमें एक तो दो तीन नए वर्ड इंट्रोड्यूस करें। ये कंट्रोवर्शियल एक हो गया। कंट्रोवर्शियल मीन्स विवादास्पद, जो चीज कोई नए विवाद को, नए डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़े को जन्म दे सकता हो, तो उसको हम कंट्रोवर्शियल कहते हैं। सी मीडिया में आपने सुना होगा ये वर्ड। तो डोंट वरी, you have not offended anyone in yesterday's class with the controversial lecture topic, right? तो हमने इसमें एक नया शब्द पढ़ा कंट्रोवर्शियल, और हमने अगेन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाया। और एक और है, एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं अभी बता सकता हूँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो डोंट वरी, यू हैव नॉट ऑफेंडेड एनीवन। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे बनाते, डोंट वरी, you have not offended someone, तो ये सेंटेंस गलत होता। अब someone मीन्स कोई, anyone मीन्स कोई, दोनों का मतलब बराबर है, राइट, हिंदी में। बट जब नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें हम कोई का मतलब निकालें तो उसमें हम एनीवन यूज करते हैं, और जब पॉजिटिव हो तो उसमें हम समवन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन would listen and reply, call it out। तो आप कह रहे हैं किसी आप किसी घर में गए, राइट, आप वहां पे कोई घंटी बजा रहे हो, कोई सुन नहीं रहा है, राइट, तो आप कहेंगे आप हेलो बोलो, आप उसको कहते हैं कॉल इट आउट। आप यहाँ पे किसी को बुलाओ, पुकारो किसी को, राइट, एंड समवन वुड लिसन, कोई ना कोई सुनेगा और रिप्लाई करेगा। तो इसमें हमने समवन यूज करा है। अगर आप बनाए एनीवन वुड लिसन एंड रिप्लाई, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो समवन और एनीवन मीनिंग दोनों के बराबर है, कोई हिंदी में। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम एनीवन यूज करेंगे, और पॉजिटिव होगा तो समवन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इन्हीं को जोड़ तोड़ के अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो अपने दिमाग में, और अपना असाइनमेंट सबमिट करो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।